अबे बाल्टी को छोड़, मैं तो कहता हूँ पूरी बोरी नीचे उतार लेते हैं। यार जो भी करना है जल्दी कर, वो देख ना ले। बाल्टी पीछे कर, मैं पूरी बोरी उतार रहा हूँ। ओ रुको रिश्का, रुको जल्दी रुको जल्दी। मुझे लगता है हमारी गन्ने की बोरी किसी ने चोरी कर लिया। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। वो जा रहे हैं कमीने। अब मुझे लगता है वो रिक्शा वाला मौलवी पीछे आ रहा है, देख तो। अरे ये कमीना तो पीछे ही पड़ गया, निकल यहाँ से। इतना बड़ा खड्डा, यहाँ से जाता हूँ। कहाँ गए कमीने, किधर गए होंगे कमीने। मेरी गंदुम का क्या हाल कर दिया इन कमीनों ने। आज मैं इन कमीनों को बताऊंगा शेख की चोरी करने का क्या अंजाम होता है। इनको नहीं याद दिलवा दूंगा मैं। रुको भाई साहब, आगे तक लिफ्ट दे दो हमें। कहाँ से चोरी करके लाए हो? चोरी नहीं भाई साहब, आटा पिसाने जा रहे हैं, बोरी फट गई है थोड़ी सी। शक्ल से तो चोर लग रहे हो। अरे भाई आगे तक छोड़ दो ना। कहाँ तक भागोगे कमीनो? चल जल्दी चल। वो जा रहे हैं, पीछा करो इनका। बस भाई साहब यहीं उतार दो। ठीक है भाई साहब, मेहरबानी। भाई साहब आटा पिसवाना है। अरे भाई साहब, आटा तो पिसाया होता है, गंदम पिसवानी है तो बताओ। जी गंदम पिसवानी है। रखो, वजन करते हैं इसका। ये भी है, रखो। देखना यार वो रिक्शे वाला मौलवी यहाँ ना आ जाए। अरे इतना दूर नहीं आता वो। कमीनो, मेरी गंदम चोरी करके सीधा चक्की पे ले आए हो क्या? ये चोरी की गंदम है? जी भाई साहब, इन कमीनों ने मेरे चलते हुए रिक्शे से गंदम की बोरी उतारी है। अस्तगफिरुल्लाह, ओए तुम दोनों ने बाप के मरने के बाद चोरियां शुरू कर दी हैं। भाई साहब ये मेरे मोहल्लेदार हैं, ये साथ वाली दुकान इनके चाचू की है। मैं अभी बुलाता हूँ। अहमद बख्श, इधर आओ। क्या हो गया भाई साहब? देख अहमद बख्श, तेरे यतीम भतीजों ने बाप के जाने के बाद चोरियां शुरू कर दी हैं। कोई शर्म करो, ना कटवा दी ना हमारी। बस इनको पुलिस के हवाले कर दो। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। रुके हाजी साहब, ये इतनी सी गंदम चोरी करके हम कौन सा अमीर हो जाते। पेट की भूख ने हमसे ये काम करवाया है। आप तो हमारे मोहल्लेदार हैं ना, 3 दफा हज भी कर चुके हैं। क्या आपने कभी हमारा दरवाजा खटखटा के पूछा कि हम किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं? और ये जो मेरे चाचा जी हैं, अब्बा के मरने के बाद एक बार भी हमें सलाम तक नहीं किया। बेरोजगारी इतनी है, जहाँ भी जाते हैं हमें काम नहीं मिलता। क्या करें हम? गैरत गवारा नहीं करती किसी के आगे भीख मांगना, इसलिए हमने मजबूरी में ये काम किया है। घर में बच्चे भूखे हैं हमारे। हम आपके मुजरिम हैं भाई साहब, हमें माफ कर देना। सच ही कहते हैं, चोर पैदा नहीं होते, चोर बनाए जाते हैं। हमें चाहिए अपने इर्द गिर्द के मजबूर लोगों का ख्याल रखें, ताकि कोई भी बंदा इस नौबत तक कभी ना आए। तो चलो भाई, नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो। ससुरा 1 हफ्ते से दाल खिला रहे हो, हमारा पेट खराब हो गया है। अरे मिस्त्री जल्दी नीचे उतर, नहीं तो हमारी दाल निकल जाएगी। चलो नाश्ता करते हैं। आज भी इस ठेकेदार ने अगर नाश्ते में हमें दाल खिलाई ना, तो इसका मैं वो अशर करूंगा जो इसने सोचा भी नहीं होगा। मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है, चलो। जरा देख तो क्या है नाश्ते में। ओह नो, वही पुरानी दाल। अबे ठेकेदार, ये क्या ड्रामा बनाया हुआ है? 1 हफ्ते से दाल पे दाल खिला रहा है हमें। भाई मैं तो यही दाल खाता हूँ। अगर मेरे साथ काम करना है तो यही दाल ही खानी पड़ेगी। हमारे नसीब में गोश्त है ही नहीं। इसकी दाल बंद करवाने का मेरे पास एक प्लान है। आज रात जब ये सो रहा होगा, इसके साथ ऐसा काम करेंगे दोबारा दाल का नाम नहीं लेगा। अभी खा लेते हैं, चलो। उम्र सारी आओ ना। अरे क्या दाल है ये? दाल का तो अपना मजा है। ये कमबख्त दाल खा खा के मेरी परफॉर्मेंस बहुत लो हो गई है। मुझसे अब काम नहीं होता। आज किसी तरीके से गुजारा कर ले, कल ये ठेकेदार हमें दाल नहीं खिला पाएगा। थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। हाँ यार। ओए रेस्ट के बच्चों, काम करो काम। शाम तक मुझे ये काम क्लियर चाहिए। मैंने नया काम लिया हुआ है। हाँ कर तो रहे हैं, दाल खिला के गोश्त वाला काम ले रहे हो हमसे। सुबह से 8 बार वॉशरूम जा चुका हूँ। अरे मेरा अपना भी खून में हीलियोग्लोबिन ठीक नहीं है।
आज रात का वेट कर बस। आज रात इसके साथ वो काम करूंगा, इसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। इंशाल्लाह सुबह बकरे से नाश्ता करवाएगा। इंशाल्लाह। मरने के बाद भी सो रहा है आलसी आदमी। मर चुका है तू। चल उठ, हिसाब बता। तेना हिसाब बताओ, ऊपर वाले ने तुझे इतनी निमतें दी थी, तूने क्या क्या खाया? मैं क्या हिसाब दूं? मैं कुछ नहीं खाता था, मैं सिर्फ दाल खाता था। दाल दाल? कमीने, तूने गोश्त कभी नहीं खाया? नहीं, मैं सिर्फ दाल खाता रह गया। इसको 5 कोड़े मारो। नाशुक्र आदमी, मारो मारो। अब ये बता, तूने मछली खाई थी? नहीं, मैं मांस मछली नहीं खाता था, मैं सिर्फ दाल खाता था। मछली नहीं खाई इसने, यकीनन बकरा और मुर्गी भी मिस कर गया होगा। सेनापति, मार मार के इसकी दाल को लाल कर दो। मरहबा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। ऐसे मैं दाल नहीं खाऊंगा। तो खाएगा? आज के बाद नहीं खाएगा दाल। सुबह हो गई मामू। उठे ठेकेदार साहब, सुबह हो गई, उठे। Oh no, मैं जिंदा हूँ। इसका मकसद है, मैं रात ख्वाब देख रहा था। यार, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। ख्वाब तो ख्वाब होते हैं ना फिर। मुझे ऐसे लगता है फरिश्तों ने सच में मुझे कोड़े मारे हैं। दर्द हो रहा है? बहुत हो रहा है। अच्छा ठेकेदार साहब, हम आपके लिए नाश्ता लाए हैं। क्या है नाश्ते में? नाश्ते में वही आपकी फेवरेट दाल। दाल नहीं खानी। दाल आज के बाद खा रहा है बकरा, गोश्त, मुर्गी और मछली खानी है। ठेकेदार साहब, सुबह सुबह का टाइम है, यही दाल पड़ी है, गुजारा कर लेते हैं। नहीं खानी दाल। मैं लेके आता गोश्त, अपनी जेब से लेके आता हूँ। मेरे से दूर करो दाल। बोला था ना बकरे के साथ नाश्ता करेंगे। दूर करें। सर ऑर्डर दे दें। अबे आलसी इंसान, केले खाना बंद कर, ऑर्डर लिखवा रहे हैं। ऐसा करो, पहले तो 1 किलो मटन कढ़ाई ले आओ। ओ यार, मटन कढ़ाई एंड पे मंगवाएंगे। पहले 1-2 आइटम और मंगवा ले। यार पहले ऐसा करो, राशन सैलेड ले आओ। नाम कहाँ से सुना है बे तूने? रेशन सैलेड के बाद चिकन पकोड़े लाना, मटन एंड पे लाना। यार मटन पहले खा लेते हैं यार, मुझे भूख लगी हुई है। ओ यार, इतने बड़े होटल में है, पहले 1-2 आइटम और तो खा लें। ठीक है सर, मैं अभी लाता हूँ। मैं तो नहीं खाने वाला ये कबाड़, हम तो मटन खाएंगे। सर आपका रशियन सैलेड। आ गया राशन सैलेड। तू नहीं खाने वाला? ना भाई, हम ये घास फूस नहीं खाने वाले, हम तो मटन का वेट करेंगे। करो बेटा करो। यार सैलेड तो मजे का है, मुझे भूख नहीं लगी, तू क्यों नहीं खा रहा? यार भूख तो बहुत लगी है, लेकिन हम जरा नवाबी तबीयत के लोग हैं, बकरा पसंद करते हैं। तो हम ये घास फूस खाओ, हम बकरा खाएंगे। जैसे तेरी मर्जी। ये रहे आपके चिकन पकौड़े। ओहो, पकोड़े भी आ गए। अब पकोड़े खाया? ना भैया, ये सेहत के लिए बड़े हानिकारक होते हैं। हम तो मटन कढ़ाई खाएंगे, बस उसी का शौक है। यार पकोड़ों के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। चेक कर लेते हैं एक। रुको, क्या कर रहे हो खिजर? अभी मटन तैयार होने वाला है और तू ये गंदे से पकोड़े खा रहा है। खाने दे इन बेवकूफों को, तू बस मटन खाना, मटन। ना भैया, बकरा। बस करो ये टीवी निकम्मे। पता भी है तुम्हें बिजली कितनी महंगी हो चुकी है? क्या हो गया? देख यार, अब मैच नहीं देखने देता, टीवी तोड़ दी। एक तो निकम्मे मुफ्त की रोटियां तोड़े, ऊपर से बिजली जाया कर रहे हैं। गुस्सा मत हो अब्बा, अब मैच देख के भी पैसे कमा सकते हैं। वो कैसे? माइको पे आओ, पैसे कमाओ। माइको दिखाएगा पूरा वर्ल्ड कप। हर मैच के अंदर पहले 1000 व्यूवर को मिलेंगे 500 रुपए। मैंने तो माइको पे अपना अकाउंट बना लिया है, मेरी वीडियो देखने के भी पैसे मिलेंगे। अभी माइको ऐप डाउनलोड करो, लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। ओ पुत्र, पहले मुझे डाउनलोड करके दे मेरे को। आप भी अभी माइको ऐप डाउनलोड करो, ये मेरा अकाउंट है, फॉलो करके वीडियो देखो और पैसे कमाओ। कमाल है, ना तूने सैलेड खाया ना तू पकोड़े खा रहा है। अरे तुम तीनों तो हो ही बेवकूफ, ये घास फूस और आलू खा के अपना पेट फुल कर बैठोगे और मटन के साथ मैं अकेला लड़ूंगा। अरे भाई, हर चीज का अपना अपना स्वाद है, तूने तो ये दोनों चीजें मिस कर दी। ना लाला, हम तो बस मटन खाएंगे। खा ले ना, खा ले यार, खा ले ना।
याद रखना पुत्र, जब मटन आएगा ना मैं भी ऐसे बोटियां दिखा दिखा के खाऊंगा, याद रखना। वेटर, कितनी देर है यार? जी सर। अरे भाई मटन कब आएगा, बहुत भूख लगी है। ये सैलेड वैलेड इन लोगों ने खाया है, हम जरा मटन खाने के आदी हैं, तो कितनी देर है यार? सर अभी आ जाता है। अच्छा, एक गिलास और पानी पीना पड़ेगा। पानी पी पी मैदे को लालच दी हुई है। 1 घंटे बाद। यार 1 घंटा और गुजर गया, भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं उस वेटर को? हम लोग क्या बोले? हैं साले, तुम लोग कैसे बोलोगे? पकोड़े और सैलेड जो ठूसा हुआ है तुम लोगों ने। मैं तो कहता हूँ यार वहीं चल के देखते हैं, पता नहीं मटन बन भी रहा है कि नहीं। अच्छा चलो। चलो फिर। चला। अरे भाई वेटर, कितनी देर है मटन को? भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। सॉरी सर, क्या मतलब? मैं आपके लिए मटन कढ़ाई लेके आ रहा था मगर वो तो गिर गई। रोटियां मैं यही खा लेता हूँ। और रहने दे, छोड़ पड़े।